Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, which of the following is correct statement? Which of the following is correct statement? आपको चार ऑप्शन गिवन है. Geometrical isomers are not mirror image isomers, and a compound having double bond, restricted bond always show geometrical isomerism. A cyclic compound having only one single bond does not show geometrical isomerism. A cyclic compound having only one single bond does not show geometrical isomerism. Cyclodecene can show cis and trans form. ओके, तो इसको हम इसमें जो वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. कीवर्ड यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो हम सब समझते हैं और फिर एक एक करके ऑप्शन को समझते हैं कि कौन से वाला सही होगा, कौन सा नहीं होगा. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है, जो कंडीशंस है नेसेसरी, पहली है रेस्ट्रिक्टेड कार्बन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो ये है C डबल बॉन्ड C या फिर C डबल बॉन्ड N या फिर आपके पास N डबल बॉन्ड N. मतलब उसके लिए डबल बॉन्ड का या फिर रिंग का होना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे रोटेट कराएंगे कंपाउंड को, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में रोटेशन नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. और दूसरा होता है डिफरेंट group attached to कार्बन. जैसे आपके पास ये है कार्बन और कार्बन, A, B, C और D. आप देख सकते हैं कि चार डिफरेंट ग्रुप आपके पास जुड़े हुए हैं कार्बन से, या फिर यहाँ पे A और B भी हो सकता है, लेकिन एक कार्बन से आपके पास डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए. ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इसी में आपके पास जो कंडीशन बनती है, या तो आपके पास A, B, A और B इस टाइप से जुड़े होंगे, या फिर A, A, B और B. ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम सिस फॉर्म बोलते हैं और इस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. तो ये कंडीशंस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए फॉलो होती हैं. अब हम इनको समझते हैं कि एक एक ऑप्शन को, कि ये पॉसिबल है या नहीं है. द फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स. जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं है. इसको देख लेते हैं. मिरर इमेज होने के लिए आपके पास दोनों साइड में इस टाइप से ग्रुप होने चाहिए कि वो क्या हो, मिरर इमेज शो करे. अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये नहीं मिलेगा. जब आप इसको मिरर में देखेंगे डेफिनेटली बी आपका ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास मिरर इमेज शो नहीं करते हैं. तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिरर इमेज शो नहीं करते हैं. सेकंड वाला हम समझते हैं, कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. नहीं, हमने पहला कंडीशन देख लिया कि ठीक है, डबल बॉन्ड होता है तो हो सकता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करे. लेकिन अगर आपके पास सेम टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. अगर आपके पास यहाँ A, B और B ये ग्रुप है तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा. तो सेकंड वाला आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक केस में जरूरी नहीं है. थर्ड है, अ साइक्लिक कंपाउंड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नहीं, असाइक्लिक कंपाउंड ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं. आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर रहा है. इवन ट्रिपल बॉन्ड भी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं. तो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा. फोर्थ है, साइक्लोडेकीन कैन शो सिस एंड ट्रांसफॉर्म. तो अब हम साइक्लोडेकीन बना लेते हैं. साइक्लोडेकीन के लिए आपके पास ये एक कार्बन और कार्बन, इनके बीच में हमने डबल बॉन्ड बना दिया. फिर ये तीसरा कार्बन आपका यहाँ, फोर्थ, फिफ्थ,
6th 7th 8th 9th और 10th। ये आपके पास साइक्लोडेकिन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये 2 कार्बन है। अब यहाँ पे अगर मुझे इनसे क्या हाइड्रोजन ग्रुप को ज्वाइन करना है, हाइड्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन ऐसे और ऐसे भी हो सकता है, और आपके पास हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐसे और ऐसे भी ज्वाइन हो सकता है। तो मतलब ये सिस और ट्रांसफॉर्म शो कर सकते हैं। तो जब अगर ये सिस और ट्रांसफॉर्म शो करते हैं तो आपके पास 4th ऑप्शन जो है वो सही है। साइक्लोडेकीन आपके पास सिस और ट्रांसफॉर्म शो कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 2 में से आपके पास ए और डी 4 ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड बी और सी आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।